हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस समय जो चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री में हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं। रेखा और कोण हो गया है। त्रिभुज त्रिभुज का आज ये चौथा भाग है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए, त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं केंद्र, त्रिभुज का केंद्र देख रहे हैं। उसमें दो केंद्र उसका हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र पढ़ चुके हैं, और केंद्र जिसे केंद्र गुरुत्व केंद्र या जो है सेंट्रोइड कहते हैं, ये दो केंद्र पढ़ चुके हैं हम। अभी हम लोगों को पढ़ना है आर्थो सेंटर और जो है सरकम सेंटर। आर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग अंतः केंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, एक त्रिभुज हो गया, इसे नाम दे दीजिए ए बी सी। यहाँ इसका ये कोण का ये समद्विभाजक समद्विभाजक यहाँ पे खींचेंगे तो ये जहां पर प्रच्छेदित करेगा एक दूसरे को, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अंतः केंद्र बोलेंगे। यहाँ देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। इसे जो है इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ इस कोण का आधा प्लस 90 होगा। तो यहाँ देखिए, ये कोण जैसे बी कोण बी आई सी बराबर क्या होगा? ये कोण बी आई सी मतलब इस कोण की बात कर रहा है। कोण बी आई सी बराबर यहाँ पे 90 अंश प्लस ए बाई 2 होगा। तो यहाँ पे अगर इस कोण की बात करता, यहाँ पे कोण ए आई बी, कोण ए आई बी की बात करता, मतलब इस कोण की बात करता, तो यहाँ पे ये क्या होगा? 90 यहाँ पे प्लस सी बाई 2 होता है, 90 प्लस सी बाई 2। और यहाँ पे देखिए, अगर इस कोण की बात करता तो यहाँ पे कोण ए आई सी, कोण ए आई सी की बात करता तो यहाँ पे 90, यहाँ प्लस यहाँ पे बी बाई 2 होगा। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर कोणों का समद्विभाजक जहाँ पे प्रच्छेदित करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, ये जो है एक त्रिभुज का एक लौता ये अंतः केंद्र है। मतलब त्रिभुज का एक लौता एक केंद्र है, अंतः केंद्र तो एक ही होगा। त्रिभुज का एक लौता केंद्र है जो इसकी भुजाओं, यहाँ पे देखिए, इसकी भुजाओं यहाँ इसके केंद्र से अगर भुजाओं पर लंब डाले, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है? बराबर होगा। ये जो है क्या होगा? ये बराबर होगा। तो इसको लेकर ये इसको जब बराबर होगा तो इसी को त्रिज्या मान करके एक हम क्या कर लेते हैं? वृत्त ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको त्रिज्या मान करके एक जब वृत्त यहाँ से ड्रा करेंगे, इस तरह से जब वृत्त ड्रा करेंगे तो यहाँ पे इससे हम अंतःवृत्त बोलते हैं। ये वृत्त जो बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। ये अंतःवृत्त है तो इसकी जो है त्रिज्या भी होगी। यहाँ देखिए, इसकी त्रिज्या अगर इसको नाम देते हैं डी, यहाँ पे ई और ये एफ। यहाँ देखिए इसकी त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या आई आई डी है, और यहाँ पे आई ई और यहाँ पे आई एफ। ये तीनों त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर ही होंगी। तो यहाँ से ये क्या है? बराबर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से इसकी भुजा से इसके केंद्र की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इसके भुजा से इसके केंद्र की दूरी बराबर होती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। इसी क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। अब देखिए, इसकी त्रिज्या, यहाँ वृत्त बना हुआ तो इसकी जो है त्रिज्या भी होगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना रहता है। इसका त्रिज्या क्या होगी? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का आठ परिमाप, इसको हम बता चुके हैं। तो थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। अब देखिए, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं केंद्र। केंद्र किसे बोलेंगे? जैसे आप ये एक त्रिभुज हो, ये त्रिभुज हो, अब इसका मध्य बिंदु लीजिए, इसकी भुजाओं का मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसकी भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे, इसकी भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे है। इसके शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिला दीजिए, इसके शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को यहाँ मिला दीजिए, जिसे बोलते हैं मध्यिका। अगर मध्यिका खींचेंगे तो यहाँ शीर्ष से इसकी मध्यिका अगर खींचेंगे, ये जहां पर काटेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे केंद्रक बोलेंगे या गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। इंग्लिश में उसे बोलेंगे सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे? उसे सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो ये जो है, ये भुजा, इसका केंद्रक जो है, ये जो है मध्यिका को
दो अनुपात एक अनुपात में काटता है। तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे 1 हुआ, मतलब यहाँ पे 2 अनुपात 1 अनुपात में ये जो है काटता है। अब यहाँ देखिए एक ये है, इसको O मान लेंगे, अगर इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे AO बराबर क्या होगा, AO अनुपात यहाँ पे OAD मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। तो यहाँ पे AO और अनुपात OD, तो OD बराबर क्या होगा, 2 अनुपात 1 अनुपात। इसी प्रकार ये भी होंगे, सभी में होंगे, इसकी इसी प्रकार ये सभी में होंगे। इसे ये संबंध जो है आप याद रखेंगे। ये वाला हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए इसकी मध्यिकाओं का जो है जहाँ प्रतिच्छेदित करती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक बोलते हैं या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, या तो जो है इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो अब देखिए तीसरा वाला हम लोग पढ़ेंगे आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र। तो लंब केंद्र होगा क्या होगा कि जो इस भुजा से, जैसे इसके शीर्ष से यहाँ इस भुजा पे डाला गया लंब, तीनों के शीर्ष से उसके भुजाओं पे डाला गया लंब जहाँ पे प्रच्छेदित करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। तो यहाँ पे लंब केंद्र नाम भी वैसे है। यहाँ पे भी अंतर केंद्र, तो यहाँ पे नाम भी इस तरह है, यहाँ पे अंतर केंद्र इस तरह बन रहा है। देखिए दो त्रिभुज में वृत्त, मतलब दो त्रिभुज के में वृत्त बनता है। ये तो यहाँ पे अंतर केंद्र में एक वृत्त बनेगा जो अंतर वृत्त बोला जाता है, और एक परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर में जो परिकेंद्र होता है उसमें एक वृत्त बनता है, लेकिन वो बाहर से बनता है। तो आइए देखते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, इसे इन जहाँ पे ये कोणों का समत्रिभाजक जहाँ प्रच्छेदित करता है उसे हम इन सेंटर बोलते हैं, मतलब अंतः केंद्र बोलते हैं। और जहाँ पे ये जो है भुजाओं की मध्यिका है, ये इसे शीर्ष से मध्यिका पे, मतलब जो मध्यिका खींची जाती है जहाँ पे प्रच्छेदित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये जो है 2 अनुपात 1 अनुपात में ये इसका केंद्रक जो है इसे विभाजित करता है, इसी मध्यिका को। इतना बात आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला। अगला है आर्थो सेंटर, मतलब ये उसे बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र इंग्लिश में बोलते हैं आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर यहां देखिए जैसे लंब इसका नाम है, तो इसी प्रकार यहाँ पे इसमें लंब होता भी है। यहाँ देखिए त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज का नाम रख दीजिए ABC। अब यहाँ से देखिए इसके शीर्ष से इसकी भुजा पे, सामने वाली भुजा पे यहाँ पे लंब खींचिए। इसके शीर्ष से यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा पे लंब खींचिए। तो यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा पे यहाँ पे लंब खींच रहे हैं, यहाँ पे लंब है। अब ये जरूरी है कि इसको जो है दोनों बराबर भागों में बांटे। बराबर भागों में ये कब बांटेगा, जब ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज में इसके जो है इसको अगर लंब खींचेंगे तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। अगर दूसरा कोई त्रिभुज रहेगा तो इसको बराबर भागों में नहीं काटेगा। अब यहाँ से इसके शीर्ष से, इस शीर्ष से यहाँ पे इसको D नाम दीजिए, और यहाँ से इसके शीर्ष पे यहाँ पे लंब खींचिए। तो यहाँ पे इसके शीर्ष पे यहाँ पे लंब खींच रहे हैं, तो ये हो गया, इसको नाम दे दीजिए E। यहाँ पे ABCDE। अब यहाँ इसके शीर्ष से यहाँ पे एक लंब खींचिए, यहाँ इसके शीर्ष से यहाँ पे एक लंब खींचिए ये। अब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए F। अब यहाँ देखिए जो जहाँ पे ये काट रहा है, यहाँ इसके शीर्ष पे जो लंब डाले हैं जहाँ पे ये काटेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब आर्थो सेंटर। हिंदी में उसे बोलते हैं लंब केंद्र। यहाँ देखिए ये लंब, तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है इसके शीर्ष से, और ये जहाँ प्रच्छेदित कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। इसे हम O से दिखाएंगे, आर्थो सेंटर, इसे ही लंब केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये वाला जो है भुजा पे यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक 90 अंश कोण बन रहा है।
तो यहाँ देखिए एक हमें चतुर्भुज दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए ये भुजा हो गई, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है, ये चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज में देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, 90 और 90 होते हैं। मैंने जब मेंसुरेशन में जब पढ़ा रहा था चतुर्भुज को, चारों कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या होता था, 360 होता था। चतुर्भुज की चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता था। यहाँ देखिए ये 90 और ये 90 हो गया, तो 90 90 कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखिए ये दो कोण बचे हुए हैं चतुर्भुज के, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज अलग से बना रहे हैं इसी टाइप के। यहाँ देखिए इस तरह से चतुर्भुज बना हुआ है, इस तरह से, इस तरह से यहाँ देखिए चतुर्भुज बना हुआ है। यहाँ पे ये O हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे ये F हो गया और यहाँ पे E हो गया। यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज दिख रहा है। अब ये कोण तो इसमें 90 है, 90 अंश, और ये भी कोण इसमें 90 अंश है। और ये दोनों कोण यहाँ पे देखिए, ये दोनों कोण, अब इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 360 होगा। यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होगा, तभी तो ये जो है त्रिभुज के मतलब चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोण FOE, कोण FOE प्लस कोण यहाँ पे A, प्लस कोण A बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा, 180 अंश। तो यहाँ देखिए ये कोण मिल गया हमें। अब यहाँ देखिए अगर इस टाइप के कोई बना हुआ है, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो यहाँ पे ये वाला कोण, जैसे ये वाला कोण, इस कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है। हमने आपको लाइन एंड एंगल में पढ़ाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। ये जो है शीर्षाभिमुखी कोण है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण, यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ कोण निकाले BOC, तो यहाँ देखिए कोण मतलब ये कोण BOC और यहाँ पे प्लस ये BOC, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण मतलब A, तो कोण A यहाँ पे बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। क्योंकि देखिए BOE सॉरी, यहाँ पे देखिए FOE ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, तो यहाँ पे ये वाला कोण क्या, FOE प्लस A बराबर 180 अंश। तो FOE वाला FOE, कोण FOE और कोण BOC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण BOC मतलब ये वाला कोण और कोण FOE बराबर ये BOC है, कोण FOE ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए BOE बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BOC। तो यहाँ पे BOC प्लस ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका योग कितना होगा, 180 अंश। अब देखिए इसमें से कोई भी कोण आपको दिया रहेगा, अगर यहाँ पे A वाला कोण दे दिया आपको 50 अंश, तो यहाँ मान लीजिए 50 अंश आपको दे दिया, जैसे यहाँ पे ये वाला आपको यहाँ पे ये वाला कोण 50 अंश दे दिया, और इसका जो है यहाँ पे ये भुजा पे लंब डाला गया और यहाँ पे ये भुजा पे लंब डाला गया है, यहाँ पे तो पूछ लिया कि ये कोण कितना होगा, तो ये कोण कितना होगा, यहाँ पे आपको 50 अंश दिया है, ये वाला कोण 50 अंश दिया है, तो यहाँ पे ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश मतलब BOC। यहाँ पे अगर A B और यहाँ पे C और यहाँ पे O, तो यहाँ पे कोण आपसे पूछा जा रहा है कि BOC बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे BOC और इसके बाद प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, यहाँ पे कि A कितना दिया, 50 बराबर कितना होगा, 180 अंश। अब BOC चाहिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस 50 अंश, यहाँ घटा देंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पे 130 अंश आएगा।
तो यहाँ देखिए आप ये वाला कोण आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 50 अंश, तो ये वाला कोण कितना होगा 130 होगा। तो यहाँ पे इसी टाइप से इसको भी इसी टाइप का भी आप देखिए, ये वाला हो गया, ये वाला चतुर्भुज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज ये वाला बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला एक चतुर्भुज, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ये चार भुजा, तीन चार भुजा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे ये वाला कोण बनेगा, ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे पूछ लिया ए ओ सी, अगर कोण आपको ए ओ सी पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए ए ओ सी मतलब इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात, ये कोण के बराबर होगा, ये भी एक चतुर्भुज इसके ही जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे कोण ए ओ सी मतलब इस कोण पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस ये वाला कोण मतलब बी वाला, तो यहाँ पे कोण बी बराबर ये भी क्या होगा 180 अंश होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश और यहाँ पे 90 अंश। यहाँ देखिए ये 90 अंश और ये 90 अंश, तो चतुर्भुज के दो कोण यहाँ पे 90 अंश है, तो ये दोनों का योग, दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, तभी तो 360 होगा, तभी तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा, दोनों का योग 180 अंश होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया। अगर आपको ये वाला कोण पूछ लिए, ये वाला सॉरी ये वाला तो कोण हो चुका है, ये वाला कोण पूछिए, ये वाला कोण पूछ लेगा, तो यहाँ पे देखिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस यहाँ देखिए कोण ए ओ बी प्लस जो है इस कोण का ये कोण मतलब कोण सी बराबर कितना होगा 180 अंश। तो इस टाइप से जो है आप इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु, इसके शीर्ष से मध्य बिंदु पे खींचा गया, इसे क्या बोलते हैं, लंब, इसे क्या बोलते हैं, लंबवर्धक, इसे बोलते हैं, सॉरी लंबवर्धक नहीं, इसे बोलते हैं लंब। इसके शीर्ष से इससे यहाँ पे इसके भुजा, सामने वाले भुजा पे खींचा गया लंब, जहां पे प्रतिच्छेदित करता है उसे क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं। और इसका जो है कोण हम जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसके मतलब लंब केंद्र के बारे में। तो आइए देखते हैं परिकेंद्र के बारे में, आइए देखते हैं परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र इंग्लिश में से बोलते हैं सर्कमसेंटर। परिकेंद्र इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमसेंटर। इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। यहां देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लीजिए और यहाँ से एक लंब डालिए, मतलब लंबवर्धक इसे बोलते हैं, लंबवर्धक मतलब यहाँ पे दोनों भुजाओं की ये क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा और यहाँ इसके शीर्ष से ये लंब भी होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लंबवर्धक। यहाँ देखिए यहाँ से भी एक डालेंगे, यहाँ पे इस भुजा पे लंब रहेगा वो, और यहाँ से भी डालेंगे इस भुजा पे लंब रहेगा, और ये जो है ये इस भुजा के क्या करेगा, बराबर भागों में काटेगा इस भुजा को, और इस भुजा को भी बराबर भागों में ही काटेगा ये। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं परिकेंद्र बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। देखिए लंब केंद्र भी ऐसे ही होता था, यहाँ पे जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा लंब केंद्र मतलब आर्थो सेंटर, उस पे भी यहाँ पे सामने वाली भुजा पे लंब डाला जा रहा था, ऐसे ही उसमें भी था, लेकिन वो दोनों भुजाओं को क्या बराबर भागों में नहीं बांट रहा था, यही इसमें अंतर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बराबर भागों में कौन बांटता है, मध्यिका बांटती है। मध्यिका जब यहाँ से इसके शीर्ष से मध्यिका खींचते हैं
तब ये बराबर भागों में बढ़ता था। तो ये जो है कंफ्यूजन मत होइए, कंफ्यूजन आपको ना रहे। यहाँ देखिए इसे बोलते हैं लंबार्धक। ये शीर्ष से यहाँ पे सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, लंब भी होता है और ये दोनों भुजाओं को बराबर भागों में काटता भी है। लेकिन यहाँ देखिए बराबर भागों में एक तो कौन काटता है, जब उसका मध्यिका खींची जाए। यहाँ पे की मध्यिका यहाँ पे हो, यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, और इसके जो है इसके शीर्ष से यहाँ पे इसके मध्यिका को मिलाया जाए, यहाँ से इसके शीर्ष से इसके मध्यिका को मिलाया जाता है और इसके शीर्ष से यहाँ पे इसके मध्यिका को। तो ये जो है मध्यिका है, ये इसको बराबर भागों में काटती है, लेकिन लंब नहीं होता है। ये जो है लंब नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ये लंब भी होता है और इसको बराबर भागों में काटता भी है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे जब मध्य, ये जो है मध्यिका काटती है, जहाँ पे काटती है उसे हम बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक बोलते हैं। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे ये लंब होता है और यहाँ पे ये लंब नहीं होता। और ये इसे बोलते हैं हम लोग केंद्रक, केंद्रक, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, इसे बोलते हैं केंद्रक। और ये होता है जैसे यहाँ देखिए एक त्रिभुज और है, इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है, ये लंब है, और इसके शीर्ष से ये सामने वाली भुजा पे यहाँ पे लंब डाला जाता है। इसके शीर्ष से यहाँ पे सामने वाली भुजा पे ये लंब डाला जाता है। ये यहाँ देखिए यहाँ पे विलंब है, यहाँ पे विलंब है, लेकिन ये जो है इसको बराबर भागों में नहीं काटता है, ये बराबर भागों में इसको नहीं काटता है, इसको बराबर भागों में नहीं काटता है, इसको बराबर भागों में नहीं काटता है। तो यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं, इसे लंब केंद्र बोलते हैं। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे ये लंब भी होता है और एक दूसरे को मध्य काटता है, मतलब त्रिभुज के भुजाओं को दो बराबर भागों में काटता है। यहाँ देखिए इसके शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पे डाला गया लंबार्धक, लंबार्धक मतलब ये जो है दोनों भुजाओं को समद्विभाजित करता है और ये लंब भी होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ देखिए परिकेंद्र, इसे सर्कम सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए किसको जो है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब यहाँ से ये इसका जो लंबार्धक है ये यहाँ से और यहाँ से ये वाली दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ देखिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इसमें बराबर होती है, मतलब इसके शीर्ष से इसके केंद्र की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और जो अंतः केंद्र, एक और होता है अंतः केंद्र ना, चारों में यही देख रहे हैं, चारों में क्या क्या डिफरेंस है इसमें देख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है रोज सारे लोगों को। यहाँ देखिए अंतः केंद्र, इसके जो यहाँ पे कोण बनता है अंतः केंद्र में, इसके जो कोण का समद्विभाजक होता है, ये समद्विभाजक होता है। यहाँ पे जहाँ पे मिलता है उसे अंतः केंद्र बोलते हैं। आई से इसको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए इसके केंद्र से और इसके भुजा की दूरी जो है क्या होती है, भुजा की दूरी बराबर होती है। इसके केंद्र से यहाँ से भुजा की दूरी क्या होती है, ये बराबर होती है। ये दूरी ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके केंद्र से इसके मतलब इसके शीर्ष से इसके केंद्र की दूरी बराबर होती है, और अंतः केंद्र क्या होती है, इसकी भुजा से इसके केंद्र की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों में जो है अंतर है। तो ये अंतः केंद्र और यहाँ पे परिकेंद्र में अंतर है। यहाँ देखिए इसमें एक अंदर जो है वृत्त बनता है और इसके एक बाहर वृत्त बनता है। यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिए ये बराबर है, ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर है। तो इसको ही त्रिज्या मान करके इसको ही ये जो है वृत्त जो है यहाँ पे बनाया जाता है, ड्रा किया जाता है। यहाँ देखिए इस तरह से एक वृत्त बनेगा, यहाँ देखिए इस तरह से एक वृत्त बनेगा, इसे परिवृत्त बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परिवृत्त। और इसके क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें चारों में जो है आपको अंतर पता चल गया। सब चारों मिटा के अब इसके बारे में देखते हैं, आइए। अब यहाँ देखिए इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम देंगे बी, और इसको सी, और इसको डी, इसको ई और इसको
एफ बोलेंगे, एफ बोलेंगे। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे इसके यहाँ पे कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पे इसको मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं इसको ओ मान लेंगे, तो यहाँ बी ओ सी, यहाँ पे कोण एक कोण बन रहा है बी ओ सी। यहाँ देखिए कोण बी ओ सी। अब यहाँ पे इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये वाली ऐसे है, तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षक उनकी कोण है, यहाँ बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये अगर बी ओ सी मतलब ये वाला कोण इसके इस कोण का क्या होगा, दुगना होता है, इस कोण का क्या होता है, दुगना, मतलब यहाँ पे 2a होगा, ये क्या होगा 2a कोण, यहाँ पे इसको लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पे 2a होगा। अगर हम यहाँ देखिए इस कोण की बात करें, यहाँ पे ये वाला कोण हो गया, अगर हम इस कोण की बात करें, इस वाले कोण की बात करें तो क्या होगा, मतलब कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी की बात करें तो ये कोण इस बी को दुगना होगा, क्या होगा बी का दुगना होगा, मतलब यहाँ पे 2b होगा, कोण 2b, ये कोण है 2b। अगर हम देखिए यहाँ इस कोण की बात करें, इस वाले कोण की, तो यहाँ पे ये कोण क्या होगा, सी का कोण सी का ये दुगना होगा। अगर यहाँ देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी की बात करें हम, तो यहाँ पे ये कोण सी का दुगना होगा, तो यहाँ पे ये होगा कोण 2c। यहाँ देखिए ये संबंध होता है। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बोलता है इसके पर, यहाँ पे इसके सर्कम सेंटर पे बना कोण जैसे कुछ दे देगा 50 अंश, इसके सर्कम सेंटर पे जो कोण बना है वो 50 अंश, मतलब इसके यहाँ पे सर्कम सेंटर मतलब जो शीर्ष है यहाँ पे कोण 50 अंश है, तो इसके यहाँ पे बोलेगा परिकेंद्र पर कितना कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया एक त्रिभुज है, परिकेंद्र वाला त्रिभुज है, अगर यहाँ पे बोल दिया कि इसकी जो है ये लंब है, यहाँ पे डाला गया और यहाँ पे ये लंब डाला गया और ये लंबार्थक है, ये दोनों भुजाओं, ये भुजाओं को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे लंब भी है, यहाँ पे लंब भी है। तो यहाँ पे ये वाला कोण आपको दे दिया, यहाँ पे इसके सर्कम सेंटर पे जो कोण बन रहा है मान लीजिए यहाँ 50 अंश दे दिया, तो ये वाला कोण आपसे पूछ लिया कि नाम दे दीजिए ए बी सी और यहाँ पे ई एफ, इसको नाम दे दीजिए। तो यहाँ बोलेगा कि इसके जो परिकेंद्र पे कोण बन रहा है ये कितना अंश होगा, मतलब बी ओ सी, कोण बी ओ सी कितना होगा, तो आप बता सकते हैं भाई इसका 2 गुणे 50 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 अंश। यहाँ पे ये 50 अंश है, तो यहाँ पे ये कोण क्या होगा 100 अंश होगा। अगर यहाँ पे कोण दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 100 अंश दे दिया और आपसे पूछ लिया कि यहाँ ये वाला कोण बताइए, इसके सर्कम सेंटर पे जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं भाई इसके सर्कम सेंटर पे मान लो कोण ए, तो यहाँ पे ये बी, कोण बी ओ सी का क्या होगा आधा होगा, तो यहाँ मतलब 100 है, बी ओ सी यहाँ पे कोण 100 है, तो 100/2, तो यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 50 अंश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका ये कोण निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए परिवृत्त बन रहा है, परिवृत्त का मतलब यहाँ पे इसकी जो है त्रिज्या भी होगी, त्रिज्या तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे ओ बी मतलब बी ओ और यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ सी इसकी त्रिज्या है। यहाँ देखिए ए ओ बराबर यहाँ पे बी ओ बराबर यहाँ पे सी ओ, यहाँ पे इसकी क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, वृत्त है इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे जब त्रिज्या मालूम रहेगा तभी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर मान लेते हैं, तो आर बराबर इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल बटे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल, जैसे यहाँ पे ए बी भुजा ए बी गुणे भुजा बी सी गुणे भुजा ए सी,
तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना। तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना, तो 4 गुणे त्रिभुज, यहाँ देखिए एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल बटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना, ये इसकी जो है त्रिज्या आप इससे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, चारों जो है त्रिभुज के चारों केंद्र पढ़ चुके हैं, अंतः केंद्र पढ़ चुके हैं, परिकेंद्र पढ़ चुके हैं, लंब केंद्र पढ़ चुके हैं और केंद्रक भी पढ़ चुके हैं, सब चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी रह गया है त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की सर्वांग समता। तो ये अभी बाकी है, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।